हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की तरफ। आज हम आपको सेल बायोलॉजी के चैप्टर में पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपने देखा होगा कि एक जगह पे जो है खुदा न खास्ता कोई रेप हो जाता है, तो कैसे उस बंदे को जो है हम पहचान सकते हैं कि इस बंदे ने रेप किया था। 1 नंबर 2, किसी जगह पर कोई वारदात हो जाती है, कोई कत्ल हो जाता है, तो हमें कैसे पता चल जाता है कि फलाने शख्स ने जो है कत्ल किया था या ये शख्स इसमें इन्वॉल्व है। आपने सोचा था कि किस तरह करते हैं। इस तरह हॉस्पिटल में बहुत सारे ज़ाहिर है वहाँ पर डिलीवरी वहाँ पर होती है, तो जो बच्चे वहाँ पर जन्म लेते हैं उसमें गायनी वार्ड्स में, तो कभी कभी बच्चे बहुत सारे होते हैं। नर्सेज इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, कभी मिसप्लेस हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती है, तो वहाँ पर पेरेंट्स बात होती है कि यार ये मेरा बच्चा नहीं है, वो वाला मेरा बच्चा है, मिक्स हुआ है, आप लोगों से मिक्स हुआ है, तो फिर कैसे ये अंदाज़ा करें उनका जो बीच में जो डिस्प्यूट है वो कैसे ख़त्म करें। तो उधर आपने नाम सुना होगा भाई, वो एक टेस्ट करते हैं, डीएनए टेस्ट करते हैं, टेस्ट से पता चल जाता है कि भाई ये बच्चा आपका है, ये बच्चा आपका है, आपस में मत लड़ो। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसे डिजीज़ भी, जैसे कैंसर डिजीज़ है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, उनका भी हम पता लगा सकते हैं, डायग्नोज भी कर सकते हैं। कैसे भाई? तो उन सब के लिए एक टेक्निक है, वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इसको मैं अगर कहूँ तो फोरेंसिक साइंस इसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है। आपने कभी फोरेंसिक साइंस का नाम सुना होगा। फोरेंसिक लैब भी इसके लिए यूज़ होते हैं। फोरेंसिक लैब एक तो आम लैब होता है, इसमें आप ब्लड देते हैं, यूरिन देते हैं, चेक करने। तो फोरेंसिक साइंस में हम लोग जो है ये टेस्ट करते हैं। तो उसमें से इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम आ जाते हैं। इसमें होता क्या है देखिए, इसमें हम लोग डीएनए और आरएनए को सेपरेट करते हैं। जब आप किसी शख्स का डीएनए को उठाओगे, तो लेट सपोज ये उसका डीएनए है, उसे डबल स्टैंड में आपको आसानी के लिए इस तरह बताऊं, एक शख्स का डीएनए है। इसी तरह एक दूसरा शख्स भी है, अगर आप उसके डीएनए को, दिस इज ए, दिस इज बी, ये उसका डीएनए है। हमारे पास एक एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम इसमें है। ये इन एंजाइम से अगर आप डीएनए को तोड़ दोगे, तो ये जो डीएनए है ये आपको मुख्तलिफ पीसेस में आपको मिल जाएगा, छोटे, दरमियाना, बड़े पीसेस में टुकड़े आपको मिल जाएंगे। और अगर आप उसी एंजाइम से इस शख्स के डीएनए को भी तोड़ दोगे, तो इससे भी आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट पीसेस आपको मिल जाएंगे, दरमियाना, बड़े, छोटे। और पता है मजे की बात क्या है इसमें, किसी भी दो लोगों का ये जो टुकड़े हैं, इनका स्टाइल कहीं ना कहीं पर एक दूसरे से डिफरेंट होगा। 100% इनका ये जो टुकड़े हैं, इनकी तरतीब कभी भी एक जैसे नहीं हो सकता। हम कहते हैं एक शख्स का डीएनए दूसरे शख्स के डीएनए के साथ कभी भी सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है ना। जितने भी लोग इस दुनिया में, अरबों में लोग हैं, मुख्तलिफ शक्लों वाले हैं, सबका डीएनए एक दूसरे से कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा ऐसा जगह आएगा जहां पर ये एक दूसरे से डिफर करते हैं। ठीक है, ये हमारी पहचान है। दुनिया के सारे इंसान के पास डीएनए जरूर है, लेकिन हर शख्स का डीएनए दूसरे शख्स के डीएनए से डिफर करता है इन फ्रैगमेंट्स में, इन टुकड़ों में। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हम मतलब लेट्स सपोज ये जो शख्स है, इसका हमें बाल मिला, ये बंदा नहीं है, और इसके बाल के अंदर क्योंकि सेल्स है ना, तो एक सेल हमने उठा लिया, उस सेल के अंदर हमने डीएनए भी उठा लिया, सेल के अंदर डीएनए है, हमने उस डीएनए को टुकड़े बना दिए। और उस टुकड़े के लिए क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रे है, ठीक है, एक ट्रे है हमारे पास, दैट इज अ ट्रे। इस ट्रे में यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हमने एक रॉड रखा हुआ है,
और इसको करंट के साथ कनेक्ट करेंगे, बैटरी के साथ, ठीक है, करंट के साथ। यहाँ पर हमने एक रॉड रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज़ वन रॉड, और यहाँ पर हमने एक और रॉड भी रखा हुआ है और इसको भी हमने करंट के साथ कनेक्ट, बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। लेट्स सपोज दिस इज़ प्लस टर्मिनल एंड दिस इज़ माइनस टर्मिनल, दो टर्मिनल आ गए। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एक रॉड है। तो अगर ये प्लस टर्मिनल है तो इस रॉड पर ज़ाहिर है कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल है करंट का तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो टुकड़े हैं, लेट्स सपोज ये कुछ इस तरह के टुकड़े हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, मुख्तलिफ किस्म के टुकड़े हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको करंट ऑन कर देंगे, ठीक है, इस बटन ऑन कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इधर एक आपको एक फील्ड नज़र आएगा, एक फील्ड नज़र आएगा। अच्छा ये मैं इसको इधर से नेगेटिव कर देता हूँ, इसको पॉजिटिव कर देता हूँ ताकि नेगेटिव फ्रेगमेंट्स जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करें। तो अब क्या होगा कि ये जो प्लेट है, इस प्लेट के आसपास एक फील्ड पैदा हो जाए, जिस तरह मिकनातीस मैग्नेट के आसपास फील्ड पैदा होता है जिसमें कोई कील वगैरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ना, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। तो ये जो करंट का जो रॉड है, इसके आसपास एक फील्ड पैदा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसको कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर क्या हमारे पास है, हमारे पास यहाँ पर डीएनए के टुकड़े हैं और डीएनए के टुकड़ों पर भी चार्ज है। इधर भी जो है, इधर हमारे पास फील्ड है। यहाँ याद रखिए, फील्ड के अंदर चार्जेस मूव करते हैं। थोड़ा फिजिक्स इसमें आ गया, ठीक है, आपने फिजिक्स में सुना होगा कि भाई ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव प्लेट के आसपास जो है फील्ड है, और अगर आप इलेक्ट्रॉन को छोड़ दोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन में चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो वो इस फील्ड की तरफ आएंगे, उस पर फोर्स लग जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स पे चार्ज है, बिल्कुल भी चार्ज है। तो ये जो चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स है, ये मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, इस तरफ आएंगे। अब आप खुद देखिए, जो छोटे टुकड़े हैं वो ज्यादा फासला तय करेंगे, तो फोर्स लगेगा ना, फोर्स तो कांस्टेंट है, लेकिन इधर वजन वाली चीजें डिफरेंट, वजन वाली चीजें डिफरेंट, लेंथ वाली चीजें हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सब के सब एक ही स्पीड से मूव करेंगे। कुछ फ्रेगमेंट्स यहाँ आ जाएंगे तो कुछ फ्रेगमेंट्स यहाँ पर इतना फासला तय करें, कुछ फ्रेगमेंट्स जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा फासला तय करेंगे, कुछ फ्रेगमेंट्स इधर आ जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट आपको एक प्रिंट मिल जाएगा, एक नक्शा मिल जाएगा। ये जो नक्शा है बिल्कुल इसको इसी तरह रखें। इसको हम फिर ख़ास टेक्निक से इसे थोड़ा सा जूम करते हैं, एम्पलीफाई कर लेते हैं। ये इस शख्स का आपका इसका डीएनए प्रिंट हमारे पास आ गया। अब हमने देखा इन दो लोगों पर किसी ने शक किया हुआ कि भाई वो जो कत्ल था वो इन दोनों में से किसी ने एक ने किया हुआ है, लेकिन हमारे पास तो उस जगह पर बाल मिला था, तो उस बाल से हमने ये नक्शा बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दो लोगों को लाएंगे जिन पर शक है, इन दोनों से डीएनए उठाएंगे और इन दोनों का डीएनए को हम लोग यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो ये देखो, लेट्स सपोज ये एक शख्स का डीएनए का प्रिंट है और ये दूसरे शख्स के डीएनए का प्रिंट है। हमने इन दोनों में देखा, ये जो बी है, बी का प्रिंट कुछ इस तरह से आया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। यहाँ पर जो है ऐसा प्रिंट हमें मिल गया। तो ये दो लोगों का है, ये बी का है, ये बी का है और ये जो है ये ए का है। अब आप इन दोनों को ज़रा कंपेयर करें कि इनमें से कौन इसके साथ मैच करता है। ये इसके साथ ज़्यादा मैच करता है, तो हम कहते हैं कि इस शख्स का जो हमें बाल मिला था वो बाल दरअसल इस शख्स का है। तो वारदात जहाँ पे वो कत्ल हुआ था वो इसमें ये शख्स इन्वॉल्व है। इस तरीके से हम उनको जो है पकड़ लेते हैं और आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो बहरहाल ये एक टेक्निक था इलेक्ट्रोफोरेंसिस में, थोड़ा सा डेप्थ में गया। ये फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी में, लेकिन ये सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी में भी मौजूद है, तो ये वहाँ भी ये कवर करेगा, ये वहाँ को भी कवर करेगा। साथ मैंने आपको सारा तरीका भी बता दिया। फर्स्ट ईयर में सिर्फ इतना है कि कैसे क्या होता है, लेकिन मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल बता दिया कि कैसे क्रिमिनल को आप पहचानते हैं।
डीएनए प्रिंटिंग की मदद से। आई होप कि यहाँ तक भी आपको ये चीज़ें समझ आ गई हूँ। समझ आया हुआ तो लाइक दीजिए, साथ साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेगा। दुआ में याद रखिएगा, बी पॉजिटिव ऑल टाइम एंड स्माइल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।